दोस्तों, झारखंड की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली योजना अबुआ आवास योजना पर एक बार फिर से बड़ा अपडेट निकल कर आया है। किसका पैसा रुका है, किसका पासबुक में एंट्री हो रही है और जनवरी में पेमेंट किसी को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, और 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक लगे खास कैंप में किनको दोबारा मौका मिला। यानी कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का जो कैंप पूरे झारखंड में लग रहा था 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक, उनमें किसको दोबारा मौका मिला आवेदन करने का, सभी चीजें आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आपने 2024 में अबुआ आवास योजना के लिए फॉर्म भरा था लेकिन आपका नाम लिस्ट में नहीं आया था, या आपका घर अधूरा है, या फिर आपको पहली किस्त मिल चुकी है और आप प्लिंथ लेवल तक का काम पूरा कर चुके हैं और आपका घर अभी तक अधूरा है और अगली किस्त का आप इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपको अगली किस्त नहीं मिला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, वरना इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में वो आपसे मिस हो जाएगा और फिर बाद में आप ही वीडियो के कमेंट में पूछेंगे कि मैं फलना जिला से हूँ, मेरा पैसा कब आएगा, मेरा घर अधूरा है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट आते हैं वीडियो के नीचे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है फ़हीम, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ़हीम डिजिटल, जहां पर आपको मिलती है हर सरकारी योजना की सबसे पहले और सबसे सही जानकारी, वो भी पूरे प्रूफ के साथ। सबसे पहले 1 मिनट में एक छोटा सा रिकेप कर लेते हैं कि अबुआ आवास योजना क्या है, जिससे कि मेरे चैनल के जो नए दर्शक हैं वो भी इस वीडियो से कनेक्ट हो जाए, समझ पाए इस योजना के बारे में। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने यह योजना शुरू किया था जिसका नाम है अबुआ आवास योजना। इस योजना में बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का घर दिया जाता है और 2 लाख रुपए दिया जाता है पूरे 4 किस्त में घर पूरा फाइनल करने के लिए। यह योजना 3 फेज में चल रही है। पहला फेज 2023-24, दूसरा फेज 2024-25 और तीसरा फेज 2025-26। कुल मिलाकर लाखों घर बनाने का टारगेट है, बोले तो 8 लाख घर का टारगेट है 2026 तक, और हजारों करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। हर लाभुक को 3 कमरे वाला पक्का मकान घर दिया जाना है और इसकी पूरी रकम किस्तों में सीधे लाभुक के बैंक खाते में भेजी जाती है। अब सवाल यह है कि जनवरी 2026 तक असल में क्या चल रहा है, किसको पैसा मिल रहा है और किसका पैसा रुका हुआ है और आगे क्या होने वाला है। चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, कागज पर योजना हमेशा परफेक्ट लगती है, लेकिन जमीन पर क्या हाल है ये जानना सबसे जरूरी है। कई जिलों में पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का पेमेंट जारी है, लेकिन स्पीड हर जगह बराबर नहीं है। कहीं पर स्लो है तो कहीं पर फास्ट है और कहीं पर स्लो से भी बदतर है, जो कि आगे हम वीडियो में जानने वाले हैं। कुछ जिलों में हजारों घर स्वीकृत है लेकिन आज भी बहुत सारे मकान अधूरे पड़े हैं। वजह या तो दूसरी, तीसरी किस्त रुकी हुई है या लाभुक प्लिंथ लेवल तक का काम नहीं बढ़ा पाए हैं। कई ब्लॉक में रिव्यू मीटिंग चल रही है जहां अफसर साफ साफ बोल रहे हैं कि जिनका काम तेज होगा, जिनका जियो टैग पूरा होगा, उसी को अगली किस्त मिलेगी, वरना फाइल अटक सकती है। यानी एक लाइन में समझ लें, योजना बंद नहीं हुआ है, पैसा भी आ रहा है लेकिन पेमेंट टारगेट वाइज और काम की प्रगति के हिसाब से जारी हो रहा है। इसीलिए हर किसी को एक साथ किस्त नहीं दिया जा रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि जनवरी 2026 में किसको पेमेंट मिलने का ज्यादा चांस है। पहला, जिनका घर पहले से स्वीकृत है, यानी पहली किस्त मिल चुकी है और अपने फाउंडेशन यानी प्लिंथ लेवल तक या दीवार तक यानी कि लिंटन लेवल तक का काम पूरा कर चुका है। आगे आपकी जियो टैगिंग हो चुकी है या टीम ने घर की फोटो अपलोड कर दी है। ऐसे मामलों में ब्लॉक से फाइल आगे जाती है और दूसरी या तीसरी किस्त वहां से रिलीज होता है। दूसरा, जिनका घर अधूरा है। कई जगह रिपोर्ट आई है कि पहली किस्त लेने के बाद भी लोग प्लिंथ लेवल तक का काम पूरा नहीं कर पाए हैं। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें भी मैं पूरा रिपोर्ट कवर किया था, आपको बताया था कि बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पे लाभुक को पहली किस्त 30,000 रुपये मिलने के बाद भी वो जो है काम को डिले कर दिया, यानी कि वो प्लिंथ लेवल तक का काम पूरा नहीं किया, जिसके वजह से बहुत से जिलों में उन लोगों को जो काम नहीं किया उनको नोटिस भी भेजा गया था। ऐसे केस में ब्लॉक से नोटिस भी दिए जा रहे हैं जिसमें लिखा होता है कि काम बढ़ाइए वरना अगली किस्त में दिक्कत होगी, यानी सिर्फ पैसा आ जाए ये सोचकर मत बैठिए। कंस्ट्रक्शन प्रगति आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आप अगला किस्त लेने के लिए एलिजिबल होंगे। मेरी बात को समझिए, जैसे कि अगर आपको पहली किस्त मिल गई तो उससे आप प्लिंथ लेवल तक का काम पूरा कंप्लीट करके अब फटाक से उसका जियो टैग करा के आप रेडी रहिए, ताकि आपके तरफ से कोई भी प्रॉब्लम ना हो अगला किस्त आने में।
तीसरा है नया टारगेट और नया फंड। आपको बता दूं 2025-26 के लिए भी नए टारगेट जारी हो रहे हैं और अलग अलग जिलों को अतिरिक्त राशि भेजी जा रही है ताकि रुके हुए घरों में गति लाई जा सके। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी यह कहा जा रहा है कि जिनके पैसे अप्रूव हो चुके हैं उनके खाते में जल्दी राशि भेजी जाएगी, खासकर दूसरी और तीसरी किस्त वालों को, यानी कि जो प्लिंथ लेवल का काम पूरा कर लिया है उसको दूसरी किस्त, और जो लिंटन लेवल तक का काम पूरा करके जियो टैग करके रखा है कंप्लीट, उसको तीसरी किस्त की 1 लाख रुपया मिलने वाला है अपने घर की छत की ढलाई के लिए। तो अगर आपका स्टेटस अप्रूव दिख रहा है और जियो टैग भी हो चुका है तो थोड़ा सा सब्र रखिए, किस्त आने का चांस ज़्यादा है। लेकिन हाँ, ये ब्लॉक टू ब्लॉक डिपेंड करता है कि आपके ब्लॉक में काम कितना फास्ट होता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मौके की जिसका इंतजार लाखों लोगों को था, दोबारा फॉर्म भरने का मौका। झारखंड सरकार ने 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक हर पंचायत में स्पेशल कैंप लगाने का फैसला किया था, जहां 31 स्कीम के साथ साथ अबुआ आवास योजना के लिए भी नया आवेदन, रिजेक्ट आवेदन में सुधार, दस्तावेज अपडेट और स्टेटस अपडेट जैसी सुविधाएं दी गई। किस किस को दोबारा मौका इसमें मिला? जिनका 2024 में आवेदन रिजेक्ट हो गया था, जिनका नाम लिस्ट से कट गया था, और जिन्होंने आवेदन किया था लेकिन रिसीव कॉपी उसको नहीं मिली थी, या फिर अगर मिली थी तो वो रिसिप्ट खो गई थी। अगला है जिनके डॉक्यूमेंट में गलती थी, नाम, आधार, बैंक, मोबाइल आदि इन सभी में कुछ न कुछ गलती थी। अगला है जो किसी कारणवश पिछले साल अप्लाई ही नहीं कर पाए थे लेकिन एलिजिबल है वो। इन कैंप में क्या क्या कर सकते थे ये भी आप जान लीजिए। आधार, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस प्रूफ, सबका सुधार या अपडेट आप इस कैंप में कर सकते थे। अबुआ आवास के साथ साथ पेंशन, स्कॉलरशिप, राशन कार्ड करेक्शन, पीएम किसान हेल्थ कार्ड वगैरह के लिए भी काम हो रहा था। अगर आप ये वीडियो उन तारीखों के बाद देख रहे हैं कि जब कैंप बंद हो गया है, कैंप लगना बंद हो गया है, तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है। पहला, आपके क्षेत्र में कैंप ऑलरेडी हो चुका है तो जो लोग गए उनका डेटा अपडेट हो चुका होगा। दूसरा, अगर आप मिस कर गए हैं तो अब सीधा पंचायत या ब्लॉक ऑफिस जाकर पूछना पड़ेगा आपको कि आपके नाम पर क्या एंट्री हुई और आगे दूसरा मौका मिलेगा या नहीं। और यदि अगर आपने आवेदन कर चुका है या कुछ गड़बड़ी थी तो उसको कैंप में सुधार करा चुके हैं तो अब आगे स्टेटस कैसे चेक करें वो भी जान लीजिए। अपना घर का स्टेटस कैसे चेक करें? सबसे बेस्ट तरीका, अबुआ आवास का ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आप अपने स्टेटस देख सकते हैं। अबुआ आवास योजना का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं? आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पिन किए गए कमेंट में जो आधिकारिक वेबसाइट का लिंक है मैं वहां पर लिंक दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके अबुआ आवास योजना का ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब जो भी आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे यहाँ पर डालना है। याद रखना वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका जो आवेदन किए थे तो उसमें आपको एक रिसिप्ट दिया जाता है, उस रिसिप्ट में एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, उस नंबर को आपको यहाँ पर डालना है और फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है और फिर चेक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करें। फिर आपके सामने पूरा डेटा आ जाएगा और सबसे नीचे वाले कॉलम में आपको आपका स्टेटस दिख जाएगा। स्टेटस के 3 प्रकार होते हैं, आपको मैं बता दूं। पहला, अगर आप योग्य नहीं होते हैं या कुछ गड़बड़ी होता है तो सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है, और दूसरा पेंडिंग, कि आप पे और अभी वेरीफाई कर रहा है आपका डॉक्यूमेंट वगैरह कि आप इसका योग्य लाभुक है या नहीं, तो अभी आपका पेंडिंग दिखता होगा। और तीसरा डिस्पोज, जैसे ही आप वहाँ पर योग्य लाभुक साबित हो जाते हैं तो फिर आपका आवेदन अप्रूवल हो जाता है, तो आपको यहाँ पर डिस्पोज दिखेगा। ये तो था ऑनलाइन तरीका स्टेटस चेक करने का। अब समझिए ऑफलाइन तरीका भी है जो सबसे भरोसेमंद है। अपने ग्राम सेवक, पंचायत सेवक से मिलिए। मुखिया पंचायत प्रधान से पूछे कि आपके गांव की अबुआ आवास की लिस्ट आई है या नहीं। ब्लॉक ऑफिस में आवास सहायक या संबंधित कर्मचारी से पूछकर अपने नाम की स्थिति पता कर सकते हैं। जहां नाम स्वीकृत है, किस्त कौन सी अभी तक मिली है, जियो टैग बाकी है या हो चुकी है, अगली किस्त कौन से स्टेज पर अटकी हुई है। मेरी एक छोटी सी सलाह है आप लोगों से, जब भी स्टेटस पूछने जाएं अपने इन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी साथ ले जाएं। पहला आधार कार्ड, दूसरा राशन कार्ड, तीसरा बैंक पासबुक, चौथा मोबाइल नंबर लिखकर और 5वां पुरानी रिसीव कॉपी अगर है तो। इससे आपका काम जल्दी होगा, बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अभी जो मैं कारण बताने वाला हूँ ये कारण सरकार की तरफ से नहीं होता है, ये कारण आप और हम कर रहे हैं जिसके वजह से पैसा आने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ध्यान से सुनिएगा, कहीं आप भी तो वो गलती नहीं कर रहे हैं। जिसमें पहला है, आपने पहली किस्त ले लिया लेकिन लंबे समय तक
कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं किया, यानी कि घर का काम शुरू ही नहीं किया बनाने का। दूसरा, जियो टैगिंग टीम जब आपके घर पहुंची तब मकान का काम ग्राउंड पर दिखाई नहीं दिया। जाहिर सी बात है, जब आप काम ही नहीं करोगे तो जियो टैगिंग भी नहीं होगा। तीसरा है डॉक्यूमेंट में भारी गड़बड़ी, आपका नाम मिसमैच, बैंक अकाउंट गलत, IFSC गलत या आपका अकाउंट बंद हो जाना। चौथा है एलिजिबिलिटी पर सवाल, जैसे कि पहले से पक्का घर होना या परिवार में किसी के नाम पहले से आवास अप्रूव होना। ऐसे केस में ब्लॉक ऑफिस से नोटिस भी जा सकता है। दूसरा, आपका नाम योग्य लाभुक की सूची से हटाया भी जा सकता है। इसलिए अगर आपने किस्त ली है तो जल्दी से काम शुरू कर दीजिए ताकि आपको नोटिस ना आए और आपके साथ प्रॉब्लम ना हो। बनाओ भाई, जब अबुआ आवास योजना के लिए आप आवेदन किए तो आप योग्य है, घर आपके पास नहीं था, आप घर लेने के लायक थे, तभी ना आप अप्लाई किए थे, आवेदन किए थे। और जब आ गया है तो फिर आप बना नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से और भी जो लाभुक है उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है आपके इलाके में। तो जल्दी से अपना काम शुरू करिए, भले धीरे धीरे करो लेकिन काम चालू दिखना चाहिए सरकार को कि काम जो है लाभुक कर रहा है। यहाँ तक तो आप आ ही गए हैं, अब समझिए कि यह वीडियो देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका घर अप्रूव है और पहली किस्त आपको मिल चुकी है, तुरंत काम की स्पीड बढ़ाइए। जियो टैगिंग टीम के आने पर पूरा उसका सहयोग कीजिए। ब्लॉक से पूछकर अगली किस्त के लिए जरूरी शर्तें क्लियर कर लीजिए। अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया था या नाम लिस्ट में नहीं आया था, चेक करिए कि आपके पंचायत में 21 नवंबर से 15 दिसंबर वाले कैंप में आपकी प्रॉब्लम दर्ज हुई थी या नहीं। अगर मिस हो गया तो पंचायत ब्लॉक में जाकर पूछिए कि दोबारा मौका मिलेगा या नहीं और क्या अल्टरनेट तरीका है इसका। अगर आपने कभी अप्लाई ही नहीं किया लेकिन आप एलिजिबल है, अपना डॉक्यूमेंट सेट अभी से रेडी रखिए। अगली बार जैसे ही कैंप या आवेदन की तिथि अनाउंस हो उसी दिन फॉर्म भर दीजिए। आप एक काम और कर सकते हैं, लोकल न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप ग्रुप और ऑफिशियल सूचना पर नज़र रखिए। वैसे आप मेरा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, जहां मैं डेली सरकार की तरफ से जो कुछ भी अपडेट आता है वहां पे मैं शेयर करता रहता हूं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अबुआ आवास योजना जैसी स्कीम गरीब परिवारों के लिए किसी सपने से कम नहीं होती। दिक्कत तब आती है जब जानकारी आधी अधूरी हो, किसी ने गलत दिशा दे दी हो या पैनिक फैला दिया हो कि योजना बंद हो गई, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह। यही वजह है कि इस चैनल पर हमेशा कोशिश रहती है मेरी कि आपको ग्राउंड रियलिटी के साथ साफ और सरल लैंग्वेज में पूरी जानकारी दिया जाए ताकि आप खुद फैसला ले सके कि आप आगे क्या कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये डिटेल वीडियो पसंद आई हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने झारखंड वाले सभी दोस्त, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जिनका घर अभी तक अधूरा है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला अपडेट, चाहे वो अबुआ आवास हो या मैया सम्मान योजना हो या कोई नई योजना, सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाए इसका नोटिफिकेशन। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैं हूं झारखंड से, मेरा जिला है फलां, मेरा अबुआ आवास का स्टेटस रिजेक्ट हो गया है या पेंडिंग है या डिस्पोज हो गया है, ताकि मैं आने वाली वीडियो में डिस्ट्रिक्ट वाइज अपडेट भी कवर कर सकूं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।